हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल प्रियंका ठाकुर और आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मैं आपको इस वीडियो में एक और कथा सुनाने वाली हूँ। राधा रानी को श्री कृष्ण जी के ऊपर पहली बार प्यार हुआ था और वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये दोस्ती है या फिर प्यार है। मतलब राधा रानी समझ नहीं पा रही थी कि ये प्यार है या दोस्ती है। इसी विरह में थी और उनके आंख से आंसू निकल रहे थे। इन सबको वहीं पे थे श्री कृष्ण देखकर उनके आंख से भी पानी निकल आए। तो उन दोनों की आंसुओं की बूंद से जो सरोवर उत्पत्ति हुई उसको ही हम प्रेम सरोवर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये प्रेम सरोवर की पूरी कथा क्या है और ये कहाँ पे है फ़िलहाल, इस सब के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। तो एक दिन हुआ कुछ इस तरह की, माता राधा रानी और श्री कृष्ण और बलराम उनके सखा सखी सब लोग वन में खेल रहे थे, या यूँ बोलूँ कि वो वन में ऐसे गप्पे लगाते ऐसे बातचीत कर रहे थे। तो वन में चारों दिशा इस तरह था कि हर जगह फूल ही फूल थे, लता पताए थे। इतना मनमोहक दृश्य था उस युग में, मतलब द्वापर युग में। तो वही उसी समय कुछ इस तरह की घटना घटी कि प्रेम सरोवर की उत्पत्ति हुई, जो आज तक भी उसके प्रमाण आपको मिलता है। तो सब लोग नीचे बैठे थे, ऐसी बातचीत हो रही थी या फिर खेल भी खेल रहे थे सब लोग मिलकर। तो उसी समय माता राधा रानी के पास एक मधु बिन बिना रहा था, क्योंकि चारों दिशा में तो फूल थे, झाड़ थे, सब कुछ थे। तो मधुमक्खी आके बिन बिना रहा था माता राधा रानी के पास। और माता राधा रानी की ध्यान उस तरफ ज़्यादा नहीं थी, वो प्रेम विराह में थी कि राधा रानी इतना डूब गई थी कि कृष्ण में उनको पता नहीं चल रहा था कि यह दोस्ती है या फिर ये प्रेम है। तो इन्हीं बातों के ख्याल में वो डूबी हुई थी उस समय। और वहाँ पे जो एक सखा था, उन्होंने जो मधुमक्खी को वहाँ से हटा दिया और श्री कृष्ण बाकी सखा सखियों के साथ आराम से बैठ के खेल रहे थे या फिर बातचीत भी कर रहे थे। तो माता राधा रानी को वहाँ पे क्या चल रहा था उसका बारे में उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था, वो अपने ख्यालों में डूबी रही थी। तो जैसे कि मैंने बताया था, जो माता राधा रानी के पास जो मधुमक्खी बिनबिना रही थी उसको एक सखा आकर भगा दिया था। तो वो सखा उसको कहा कि मधु यहाँ से भाग गया। हालांकि सखा ने मधुमक्खी को वहाँ से भगा दिया था। माता रानी को ऐसा लगा कि मधु यानी कि मधु एक श्री कृष्ण जी का ही एक नाम है। तो उनको ऐसा लगा कि श्री कृष्ण जी यहाँ से चले गए। तो अचानक उनकी आंखों से बूंदें टपक रही थी नीचे। उनको पता भी नहीं चला कि ये यहाँ से आंसू क्यों आ रहे हैं। मतलब वो प्रेम में थी, उनको एक तरह की विरह, जो कृष्ण से दूर रहने की विरह उनको सता रही थी, मतलब उसमें खो गई थी माता राधा रानी। ये सब कुछ देख रहे थे श्री कृष्ण जी और वहीं पर मौजूद थे श्री कृष्ण जी। और ये सब चीज़ों को देखकर उनके आँख से भी अचानक से आंसू नीचे टपक रहे थे। वो दोनों की आंखों से जो बूंदें नीचे गिरी, उन्हीं बूंदों से जो सरोवर उत्पत्ति हो गई थी उस समय, उसी सरोवर को प्रेम सरोवर कहते हैं। आज भी मौजूद है, आप जाके देख भी सकते हो। और वहाँ पे इस मान्यता है कि पहले उस सरोवर में माता राधा रानी और श्री कृष्ण जी नौका विहार करते हैं। तो वहाँ पे कुछ विशेष दिनों में वहाँ पे माता राधा रानी और श्री कृष्ण जी को मूर्ति को नाव में बिठाकर विहार करते हैं उस सरोवर में। तो उस पावन सरोवर को देखने के लिए बहुत सारे जगहों से भक्तजनों आकर दर्शन करते हैं। तो आज की इस कथा को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। ये थी आज की प्रेम सरोवर की कहानी और आगे भी मैं आपको दूसरी कथाओं को सुनाने की कोशिश करती रहूँगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू।